वैसे एक मामले में ठीक है कि मोदी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत एक आदमी के अंदर, भजन लाल। भाइयों, ये दिन भी देखना था राजस्थान के अंदर, मतलब भजन लाल जैसा सीएम देखना। हम तो कई बार लगता है छोड़े राज्य, छोड़े प्रदेश के, क्या प्रदेश के इतने बुरे दिन आ गए कि भजन लाल यहाँ का मुख्यमंत्री, इसको कोई भी नहीं पता। ये भजन लाल की टीम तो आपने देखी, जो घूम रहे ऐसे ही लोग हैं टीम में, हर जगह छोटे भजन लाल है, हर जगह, ठीक है ना। ये घूम रहे राजस्थान में चौथ वसूली करते हुए, उगाई करते हुए, अंदर घुस जाते हैं, ले पड़ते हैं। तो भाइयों, इनसे भी लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस नहीं लड़ेगी। कहाँ है आपकी कांग्रेस पार्टी? यहाँ की बताओ, कहाँ सो गई, जग रही है? कांग्रेस कहाँ है? विधानसभा की कौन है यहाँ की कांग्रेस? चूरू की कांग्रेस। यहाँ का सुजानगढ़ का तो एमएलए, वो मुझे नहीं पता कहाँ है। सुनो, वो कह रहा मैंने जिला बना दिया, जिला बन गया। कोई कह रहा ऑर्डर आ रहा रास्ते में ऑर्डर नहीं है क्या जिले वाला? अच्छा, दूध पानी पिछले भरा ना, 2 बार लगातार जीता दिया आपने, पानी तो भरेगा भाई। एक बार हराओ और बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को हराओ। और क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आपके पास इतनी वोट की ताकत है, इतने मजबूत लोग हो आप, और वोट की ताकत से सरकार बनती है। आपने 70 साल इनको परखा, एक बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को परखो राजस्थान के अंदर। क्यों नहीं परख रहे हो? बताओ मुझे। जब परखोगे सारा काम ठीक होगा। आप ये बताएं, ये जो हालात बने, आज मेरे पास हजारों लोग आते हैं, साहब अपराध हो गया, बदमाश मारपीट कर गए, कोई कहता बच्ची को उठा के ले गए, ये घटना हो गई, लूट की घटना हो गई, ये हमले हो गए, नशा, इसमें एमडी चरस खुलेआम बिक रहा राजस्थान के अंदर। दारू तो सारा हरियाणा चूरू बॉर्डर से होता गुजरात तक जाता नहीं जाता, सब ज्यादा शराब। ये जिम्मेदार ऐसे थानेदार जो है ना, ये हर थानेदार राजगढ़ से लेके बंदी लेके शराब को आगे निकालते हैं। सारे एसपी इन जिलों के सारे एसपी जितने भी हैं, वो सब शराब की बंदियां लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो अपने इलाके में रोक दे अवैध शराब को, तब मान लेंगे एसपी बंदी नहीं ले रहा है। कहाँ से ला के पटका, किसको ला के पटका, कोई अता न पता, कौन लिस्ट निकाल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये तो भजन सरकार है, ये तो भजन मंडली है। इनसे तो ये ठीक है नाचने कूदने वाले भजन लाल की टीम से। ये बेचारे कम से कम अपना हुनर से काम तो सीख रहे हैं, हुनर से बता तो रहे आपको, हुनर के साथ कमा के खा रहे हैं, अपनी ताकत मेहनत के साथ। और तो बिना हुनर के लोगों में भजन मंडली बनाकर लूट खसोट कर रहे राजस्थान के अंदर। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। वीर तेजाजी के जागरण मंदिर, इससे कुछ नहीं होगा। मंदिर जागरण से भी ज्यादा जब लोकतंत्र में वोट की ताकत आप अपने भाई को दोगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैं बता दूं, एक बार आप सीटें दे दो आरएलपी को, अगर आपके चोर लुच्चे बेईमान राजस्थान छोड़ के नहीं भाग जाए तो मुझे बता देना, एकदम साफ हो जाएगा मैदान पूरा। जिस तरह बादल साफ हुआ ना अभी इस टाइम, वैसे सफाई हो जाएगी। उसके लिए भाई हमें विधायक चाहिए। विधायक कौन देगा? आप दोगे। सुजानगढ़ का एमएलए दो, डूंगरगढ़ का विधायक दो, दे तो रहे हो आप। डूंगरगढ़ का निर्दलीय जीते थे ना पहले, आपके कॉमरेड साहब जीते थे। अरे गिरधर जी कॉमरेड साहब जीते थे ना। अब आप एक काम करो, एक ही तय कर लो कि बोतल का चुनाव चिन्ह है, हमें बोतल का जो स्वच्छ पानी है, पारदर्शी बोतल, ये हमें भाइयों को पिलाना है। और ये बोतल का चिन्ह मैं आपके लिए इसलिए लाया कि राजस्थान में पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। ये वसुंधरा जी की दारू वाली बोतल नहीं है चिन्ह मेरा, पानी की बोतल, स्वच्छ पारदर्शी पानी, ये राजस्थान की जनता को पिलाएंगे। अब आप समझ नहीं रहे हो, 3 से 0 1 करके घटा दिया आपने। तो पूरी ताकत के साथ लगो, नौजवान तैयार है। मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि मैंने पार्टी का जब गठन किया, मेरे मुद्दे थे कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। हर जगह टोल दे रहा हो, दे रहे नहीं दे रहे हो? किस बात का टोल? रोड टैक्स, 100 रुपए पेट्रोल डीजल, और फिर टोल। सड़कें टूटी हुई, तकलीफ के अंदर राजस्थान, फिर भी टोल। अपराध बढ़ रहा है, फिर भी हालत वो क्यों? ये तो हम लोग अगर आंदोलन नहीं करते और 500 फर्जी और आ जाते थानेदार ऐसे इसके जैसे, तो क्या करते बताओ? लूट लेते राजस्थान। अब आज कोर्ट ने कहा ना कि अगर इतने लोग आ जाते, इतनी लूट खसोट करते, अंदाज भी नहीं। चलो 500 की खेप तो हमने रोक ली,
लेकिन पहले की जो गंदगी फैली हुई है राजस्थान में, उसका क्या इलाज होगा? अगर हमारी सरकार बन जाए, कोई आवश्यकता नहीं किसी जांच की। कौन है विधानसभा का पहले का लाओ, शिकायत घर भेज दो। सरकार ऐसे ही करती है, सरकार कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी करती है, हेलो करते हैं चलो, और अपील भी मत करो, डरते हुए अपील भी नहीं करेंगे। सरकार का खौफ और डर होता है। वो सरकार आप बनाओ, अपनी सरकार कौन बनाएगा? खुद बनाओगे। कांग्रेस बीजेपी को देखा ना आपने, 70 साल देख ही लिया, तो लड्डू ले लेंगे दोनों पार्टियों से। तकलीफ के अंदर हो तो तकलीफ मिटाएगा कौन है? जो तकलीफ मिटाना चाहता है वो आपके बीच है, गाड़ी गाड़ी घूम रहा, गांव गांव घूम रहा है, तेजाजी महाराज की जयकारे लगा रहा, अलग जगह रहा। और पहले हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के नेता, राजस्थान के नेताओं को कुछ भी नहीं मानते थे, लेकिन मैं जब गया और किसान आंदोलन में जब सारे किसान आए पंजाब, हरियाणा, यूपी के, उन्होंने कहा हनुमान जी आप मोदी को छोड़ के हमारा साथ दो। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और उनका साथ दिया और तीनों कृषि बिल वापस कराए। जब देश की सेना को ठेके पे दिया तो सेना के सम्मान को लौटाने के लिए देश का पहला सांसद सड़क पाया, नागौर का सांसद था, जो सेना के सम्मान कर लाएगा। जब पहलवान बेटियों को उस बाहुबली ने तकलीफ दी, सारी बेटियां कहाँ की थी? हरियाणा की, कोई चूरू नागौर की तो बेटी नहीं थी। फिर भी उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने अगर उनका पहला भाई जंतर मंतर पे गया, उस बाहुबली को चेतावनी दी, ठीक हो जाओ, अब सहन नहीं करेंगे। बाहुबली होंगे आप अपने जिले के, देश के अंदर जिनसे आप टक्कर ले रहे हो, उन्होंने कई बाहुबलियों को ठीक किया। भाइयों, उसको घर बिठाया और पहलवान बेटे को न्याय दिलाया। राजस्थान में बजरी माफिया का पिछली बार जो आतंक था, उस आतंक को खत्म करा के छोटे बजरी के पट्टे आप लोगों को दिलाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि फ्री बिजली की बात हम कह रहे हैं, सरकार को मुफ्त बिजली करनी होगी। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बिजली का उत्पादन राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से हो रहा है, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी देर पर बिजली, छोटे उपभोक्ता जो बिल्कुल ही घरेलू उपभोक्ता छोटा सा बल्ब जगाते, एक पंखा चलाते, उनको भी फ्री बिजली करो, बिल्कुल छोटों को फ्री। बड़े सेठ एयर कंडीशन चला रहे उनका चलो आधी रेट पर करो। और किसान को मुफ्त बिजली, सशक्त लोकायुक्त, सारी चीज सरकार को करनी चाहिए। ये कब होगा? जब आप खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे। 3.5 साल का समय मैं फिर सड़कों में बैठूंगा, मेरा साथ देना, यात्राएं निकालूंगा, रैलियां करूंगा आपके लिए। मुझे तो जब चाहे सत्ता तैयार बैठी है, आओ हनुमान जी करो सवारी। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं करनी सवारी आधी अधूरी, मैं तो पूरी सवारी करूंगा, इसलिए मैं घूम रहा हूं राजस्थान। क्या ताकत दोगे नहीं दोगे मुझे? तो आपके सुजानगढ़ की सीट तो पक्की है आरएलपी की, विधानसभा साइड से तो पूरा कर दोगे आप। पहले भी आपने मदद की, अब की बार भी करना। 36 कौम के लोगों को साथ लेकर, शहरी समाज में कम वोट करता है, उनको भी समझाओ कि शहरों में क्या तकलीफ। आप देखा थोड़ी सी बरसात हुई, कितने खड्डे हो गए शहरों के अंदर, क्या हालत हो गई शहरों के अंदर। जगह जगह राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हो, कभी तो नाव पलट जाती है, कभी हमारी गाड़ियां नदी में चली जाती है, बच्चे किस तरह डूब जाते हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही देश प्रदेश के अंदर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताओ? नौजवान आत्महत्या कर रहा है, छात्र कोटा के अंदर सुसाइड कर रहा है, 50 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर ली। आखिर कारण क्या सुसाइड? कोचिंग संस्थान तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन जांच कराएगा? सरकार कराएगी। सरकार चुप है और कांग्रेस उसकी गोदी में बैठी है भजन लाल की, और भजन लाल कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मिलते हैं। क्या कहते हैं? रात के अंधेरे में आते हैं कांग्रेस वाले। और उन्होंने जब 11 सीट लोकसभा में हम लोग जीते गठबंधन के बाद, तो भजन लाल ने कहा कांग्रेसियों को कि अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें अगर मेरी सारी सीटें हार गई तो मैं बदल सकता हूं, तुम मुझे सीटें दे दो, मैं तुम्हारी जांच बंद कर दूंगा जो पेपर लीक में तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया। जाके सेट कर लिया सारा। चले गए कांग्रेस के नेता, अरे साहब आप हमारी जांच मत कराना, हम 4 जगह जमानत जब्त करा लेंगे। अपनी कांग्रेस की उपचुनाव में 4 जगह जमानत जब्त हुई। पता है नहीं पढ़ते आप लोग? तो क्यों हुई? क्योंकि बेचते पार्टी को ले जाकर वहां पे। आप बड़ा नेता वैसे तो होंगे सब जगह नेता कांग्रेस को, नए कहां से लाओगे? वही तो कांग्रेस है पुराने वाले, उसमें जो निकले हुए नेता सारे किसी का बाप नेता था, किसी का दादा था, किसी का चाचा था, किसी की चाची थी, किसी की भांजी, भतीजा, भतीजी, ये चला इसी स्टेट के। इसलिए भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। तेजा दशमी का दिन है आज, अब तो निकल गया, फिर 4 बजे तक तो चलता है, कहते हैं 4 बजे तक मानसिकता पर। तो तेजाजी महाराज ने जो वचन के खातिर अपने प्राण न्योछावर किए,
हम उनके भक्त हैं। रामसा पीर की भी आज जयंती है। रामसा पीर के भक्त वीर तेजाजी महाराज के भक्त अगर मिल जाएंगे तो राजस्थान की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि लड़ाई के अंदर आगे खड़ा मिलूंगा, आपको बीच में लड़ाई में छोड़ के नहीं जाऊंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। विदासर इस पूरे इलाके के अंदर जरा सा किसी के पिन भी चुभे मुझे याद करना। अगर मेरे जाने के बाद भी आपको कोई परेशान करे मुझे याद करना। कल दोपहर बाद वापस आ जाऊंगा और उनको उनकी नानी याद दिला दूंगा जिसने भी आप लोगों को दोबारा से उनकी औकात नहीं होगी कि किसी किसान और किसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ उंगली कर दे। ये मैं आपके बीच कहते जा रहा हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, समय कम मिलता है मुझे। कई बार मैं दूसरे इलाकों में ऑपरेशन करता हूँ, कई बार किधर करता हूँ, इधर कर दूंगा, आप बता देना, बड़ा ऑपरेशन करके चला जाऊंगा। भाइयों, मैंने तो आधी लड़ाई चूरू जिले की है। आपको पता है कि चूरू से लड़ाई शुरू हुई और चलते चलते प्रदेश देश के अंदर चली गई। मुझे पता है कि आपकी तकलीफें क्या थी, आप किन तकलीफों के दौर से गुजरे थे, कितनी बड़ी संख्या, उसके बावजूद राजनीतिक रूप से जीरो। खूब MP MLA होंगे, आपको क्या फायदा बताओ उनका? कोई वर्चस्व नहीं उनका चूरू के अंदर। उनके कहने से मोटरसाइकिल नहीं छूटती यहाँ पे, उनके कहने से हेलमेट का वो कह दे कि साहब हेलमेट लगा के नहीं जा रहे, पुलिस वाले कर पड़े उसका फोन नहीं मानेंगे, हम क्या कर लेगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाते। मैं चाहे कुछ भी करूं नागौर के अंदर, चाहे मैं भजनलाल से लड़ूं, चाहे मोदी से लड़ूं, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान के अंदर अगर मैं फोन कर दूं हनुमान बेनीवाल बोल रहा हूं, या तो अगले का फोन गिर जाएगा हाथ में और या फिर काम कर देगा, तो मैं कर ही रहा हूं। आप क्या चाहते हो? आप जो चाह रहे हो काम तो मैं कर ही रहा हूं और सड़क पर भी लड़ रहा हूं, आपके काम भी करा रहा हूं। अच्छी बॉल आती है चौका छक्का लगा देता हूं और खराब बॉल आती है तो आउट नहीं होता तो बॉल को रोक लेता हूं। अगर आउट होता तो मैं MP कैसे करता? MP तो ना, मैं आउट तो नहीं हुआ, रह गया। और आप सबकी कृपा थी, आप सबने मेरा बहुत साथ दिया, चाहे बीकानेर की, नागौर की रैलियां हो, चाहे जयपुर की अभी की रैली थी, आक्रोश रैली, लाखों की तादाद में आप लोगों का आशीर्वाद है। और यही हनुमान बेनीवाल की ताकत है कि आप लाखों लोग, माताएं बहनें, छोटे भाई बहन मेरे साथ खड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन डर लगे मुझे याद कर लेना, और डर का ऐसा ताबीज बना दूंगा कि दोबारा डर लगेगा ही नहीं। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई सुभाष गोदारा, देवी सिंह, हमारे सरपंच साहब, सीताराम जी और इनकी पूरी जो 20 लोगों की टीम थी, जिन्होंने ये कहा कि भाई साहब अगर आप नहीं आए तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा आपकी दिक्कत किस लिए होगी? मेरी ही होगी, मैं नींद कम आएगी, मैं आ जाऊंगा, क्यों नहीं आ रहा हूँ, आना ही मुझे। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पूरी रात आप लोगों ने मेरे लिए इंतजार किया, विशेषकर आप लोगों ने। तो एक आध गाना भी मैं सुन के आपका जाऊंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बोले तेजाजी महाराज की, बोले रामसा